वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। यह टॉपिक जो है आपके विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है उसमें हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही अपन इसकी बात शुरू करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो इसका जो शब्द दे रखा है प्रतिशत, यानी इसके अगर टुकड़े करते हैं तो एक तो हो जाएगा प्रति, दूसरा हो जाएगा शत। प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है 100। यानी इस शब्द का अगर अर्थ लगाया जाता है, यानी प्रतिशत का अगर अपन अर्थ की बात करते हैं, प्रतिशत कि इसके अर्थ की बात करते हैं तो यहां हो जाएगा कि प्रत्येक 100 में से, यानी आपके 100 में से अगर जैसे अपन बात करते हैं कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, जैसे आए हैं 75 नंबर, 75 जो है आपका जो है कितने में से आए हैं 100 में से, तो इसका अपन लिख सकते हैं 75% आप लिख सकते हैं। प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना, यानी प्रतिशत 100 में से कितने नंबर आए तो आपके जो हो जाए प्रत्येक 100 में से जितने आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिशत कह सकते हैं। यानी दूसरे अगर बात करें तो प्रतिशत का जो अर्थ एक ये हो जाता है वह भिन्न जिसका हर जो है हर 100 हो। यानी अगर कोई भिन्न दे रखा है, जैसे ऊपर होता है अंश, नीचे दे रखा है हर, तो यानी हर क्या होना चाहिए 100 होता है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं प्रतिशत कहा जाता है। जैसे अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो आपके कोई संख्याएं दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना, या आपके जो संख्या जो प्रतिशत के रूप में दे रखा है, जैसे बात करते हैं कि यहां पर आपको दे रखा है 1%। 1% का जो मतलब क्या हो जाएगा प्रत्येक 100 में से, यानी 100 में से 1 आया है तो वो हो जाएगा 1/100 के रूप में आप लिख सकते हैं। यानी यहां पर दे रखा है 5%, तो आप क्या लिख सकते हैं 5/1 यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। या फिर आपको दे रखा है 0.002% दे रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.002 अपॉन यहां पर क्या हो जाना चाहिए 100 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर दे रखा है जैसे 1/2% दे रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 यानी पूरे टोटल का नीचे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। और या फिर आप जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5% लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब यहां हो जाएगा परसेंट का मतलब यहां 0.5 डिवाइड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे आपने क्या किया है 100 से आपने क्या किया है भाग देना। यहां तो आ जाएगा आपके भिन्न के रूप में हो जाएगा, सारे के सारे के भिन्न के रूप में आ रहा है। अगर इसको और अपन डिवाइड करें, यानी इसका अगर भाग दिया दशमलव के रूप में अगर परिवर्तित करें, ये तो हो जाएगा भिन्न के रूप में। अगर आपको जो है दशमलव के रूप में परिवर्तित करना, दशमलव, ठीक है, तो इसमें आपको परिवर्तित करना है पॉइंट के रूप में, तो यानी यहां पर अपन भाग देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। यानी आप सामान्य सी बात है कि आप अगर देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, तो यानी संख्या जितने नीचे 0 है तो 2 अंक जो है इसमें क्या हो जाएंगे बढ़ जाए, पॉइंट के बाद में जो है 2 अंक बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद यानी यहाँ पर जैसे पॉइंट पहले था ही नहीं, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक बढ़ गए यानी 0.5। यहाँ पर जो है कोई था ही नहीं तो यहाँ हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, यानी 2 अंक यहाँ पर क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो जैसे दे रखा है 0.002 दे रखा है तो 2 अंक बढ़ाने हैं, तो 0. यानी 1 2 3 दे रखे हैं तो 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 अंक हो जाएंगे, यानी 0. यहाँ पर हो जाना चाहिए 0.00002 हो जाएगा। या इसको दे रखा है 0.05 दे रखा है, इसको आप क्या कर सकते हैं 0.005, यानी पहले 1 अंक था अब 2 और बढ़ जाएंगे यानी 3 हो गए। पहले 3 अंक थे 2 बढ़ गए 5 हो गए, पहले कोई अंक नहीं था तो अभी 2 बढ़ गए तो 2 हो गए, कोई अंक नहीं था तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि प्रतिशत, अगर आपको जो ये तो प्रतिशत में दे रखा है तो आपने भिन्न के रूप में परिवर्तित किया है या फिर आपने जो है दशमलव के रूप में परिवर्तित किया है। भिन्न के रूप में परिवर्तित किया है तो नीचे आपको सीधा सीधा 100 लगाना है, और दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है तो आपको सीधे के सीधे 2 अंक पॉइंट के बाद में आपको क्या करने हैं, 2 अंक की बढ़ोतरी करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपको कोई नॉर्मल संख्याएं दे रखी है उसको आपको है प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना। अभी तो क्या था, प्रतिशत के रूप में दे रखा था, और आपको जो है संख्याओं के रूप में परिवर्तित करना है या भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है या फिर आपको जो है दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है। लेकिन अब आपको जो है कोई संख्याएं दे रखी है, जैसे 1 है, इसको आपको जो है इसमें किसमें परिवर्तित करना है, प्रतिशत में। संख्या को किसमें परिवर्तित करना है, कोई संख्या दे रही है उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो 1 इंटू यानी जो भी संख्याएं दे रखी हो उसको आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। और आप क्या कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं जैसे 100% हो जाएगा। यहां पर जैसे कोई 1/2 कोई संख्या दे रखी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 100, इसको अपन काटेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 50 बार कट रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई दे रखा है 0.002 दे रखा है, उसको आपको परिवर्तित करना किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। तो आपको क्या करना है, 100 के जो है गुणा करना है। तो 0 था तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0.002 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाना चाहिए तो 0.2% हो जाएगा। इसको आपने क्या किया है, प्रतिशत में परिवर्तित किया है। या जैसे यहाँ कोई संख्या दे रखी उसको आपने प्रतिशत में कन्वर्ट किया है। भिन्न के रूप में आपको कोई संख्या दे रखी है उसको आपने जो है प्रतिशत में चेंज किया है। दशमलव के रूप में आपके कोई संख्या दे रखी है उसको आपने प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया है। लेकिन जहां अपन इसकी बात करते हैं, दशमलव के आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, दशमलव को प्रतिशत में परिवर्तित करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। कोई भी संख्या दे रखी है, 0.04% दे रखा, 4 संख्याएं दे रखी हैं, उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो 0.04 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। यहाँ पर जैसे दे रखा है 0.3 पर जो संख्याएं दे रखी हैं उसको आपको किस में परिवर्तित करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो 0.3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30% यानी 30% हो जाएगा। इसको अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से आपको क्या करना है, 2 अंकों को कम करना है। पहले आप जो है प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित कर रहे थे तो 2 अंक की बढ़ोतरी कर रहे थे। अब 2 अंक को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 2 अंक ही थे तो यहाँ पर कितना हो गया, दोनों अंक को हटा लिया है, 2 अंक को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा लो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4%। यहाँ पर जो है 0.3% था, एक ही अंक है, पीछे 0 लगा दो और पॉइंट यहाँ पर 2 अंक को इधर ले आओ पॉइंट से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है संख्या भिन्न को आप जो है प्रतिशत में बदल सकते हैं, और संख्या कोई दे रखी है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। यहाँ दशमलव दे रखा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। यहाँ तक आपने जो सीखा होगा कि भिन्न को जो है दशमलव में कैसे परिवर्तित करना है और दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है। आगे वैसे तो अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अवधारणा सीखनी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। उसे यहाँ फिर आपने सीखा होगा दशमलव को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करना है, यहाँ दशमलव को प्रतिशत को दशमलव में कैसे परिवर्तित करना है। या फिर जो दे रखा होगा कोई सामान्य सी संख्या है उसको प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करना है और प्रतिशत को सामान्य संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तित करना है। नेक्स्ट जो आपका जो अवधारणाएं हो जाएगी वो इस प्रकार से है कि यहाँ आपके कोई दे रखा है, जैसे कोई है जैसे अपन बात करते हैं कोई उदाहरण ले लेता हूं, उदाहरण के तौर पर कि राम का धन, राम की आय कह सकता हूं, राम की आय जो है श्याम की आय से, श्याम की आय से
20% अधिक है, 20% अधिक है, तो शाम की आय जो है, शाम की आय कितना प्रतिशत कम होगी। यानी आपके जो है राम की जो आय दे रखी है, शाम की आय से कितना है, 20% अधिक है, तो शाम की आय जो है कितना प्रतिशत कम होगी, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो राम की जो आय है इसको आपको तुलना करनी। बहुत सारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको जो है 100 मान लूं और किसको जो है उसमें बढ़ोतरी करें। इसने बोला है राम की आय, यानी एक तरफ लिख लो राम, एक तरफ कौन लिख लो, श्याम लिख लो। एक को 100 मानना है, किसको 100 मानना है, तो राम की आय जो है शाम की आय से, यानी जिसके पीछे से है उसको आपको क्या मानना है, 100। यानी शाम की आय से, तो शाम को क्या मानना है, 100 मान लो। फिर जो है उसकी राम की आय अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है, 100 + 20 यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो शाम की आय कितना प्रतिशत कम होगी, शाम की आय कितने प्रतिशत कम होगी देखना है। इसका और इसका अंतराल कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 20 का। शाम की आय कितना प्रतिशत कम होगी, पर किससे कम होगी, तो राम की आय से कम होगी। तो राम की आय को नीचे रख लो, जो कम पूछता है तो नीचे क्या लिखना है, अधिक वाला कर लो, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 120। यानी आय किससे जो है कम है, तो यहां पर जो हो जाएगा शाम की आय से, तो यानी शाम की आय को आपको नीचे लिखना है, इनटू कितना प्रतिशत पूछा है, तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0 से 0 यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 6, जो भी आंसर आ रहा है ये आपका हो जाएगा। यानी यहां पर आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि राम की आय दे रखी है और दूसरे है शाम की आय से। शाम की आय से कितना है, जिसकी आय से की तुलना कर रहे हैं उसको आप क्या मान लो, 100 मान लो। यानी शाम की आय से अपन तुलना कर रहे हैं ना, तो शाम की आय को आपको क्या मानना है, 100 मानना है। कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी आय, यानी 20, राम की आय पूछा है कि 20% अधिक है, तो 20% इसमें जोड़ लो। और शाम की आय कितने प्रतिशत कम होगी, वापस आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम होगी, तो शाम की आय पूछा है कितने प्रतिशत कम होगी, तो शाम की आय पूछा है कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहां पर देखा जाए तो अंतर जो आ रहा है कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो शाम की आय 20/, किससे कम होगी, तो यहां पर राम से कम होगी, तो राम की आय को आपको क्या करना है, नीचे करना है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू 100, आपके जो भी आंसर आ रहा है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी यहां पर अपन लिख सकते हैं, इसके अगर फॉर्मूला बनाना है तो जो है ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से जो है R% अधिक है, R% अधिक है, तो बी की आय से R% अधिक है, तो बी की आय, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। यहां पर पहले अधिक पूछा है तो दूसरे की कम होगी, सीधी सीधी बात है। तो आपको 100 किसको मानना है, ए की आय किससे, बी से, जिसके पीछे से है उसको आपको क्या मानना है, 100 मान लेना। यानी बी के पीछे है तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 100। R% अधिक है तो यहां पर कर लो 100 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, R% हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी की आय जो है 1 से कितना प्रतिशत कम होगी, बी की आय जो है, यानी इनका अंतर निकालता हूं, इसमें से अगर इसको घटाता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, R हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाना चाहिए, बी की आय ए से पूछा है ना, ए से पूछा है, तो यानी R/, यहां पर कितना हो जाएगा 100 प्लस R इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी ए की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय से ए कितना प्रतिशत कम होगी, यानी ए से कितना प्रतिशत कम होगी, तो यहां पर इतना प्रतिशत जो भी आंसर आता है वो आपका कम हो, यानी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन ये हो जाएगा
यानी अपन और लिखेंगे तो बी से इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी से ए कम, कितना कम है, बी ए से कम, बी ए से कम कितना कम है वो आप निकाल सकते हैं। बी जो है, बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी जो है ए से कम कितना कम है वो आप यहां पर निकाल सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे अधिक की बात कर लेता हूं, ये तो हो जाता है कम, दूसरा अपन अधिक की बात करता हूं कि P की आई जो है Q की आई से जो है 20% जो है कम है, 20% क्या है, कम है, 20% क्या है, अब यहां पर देखना है कम है, तो किससे कम है, Q की आई से, तो Q की आई P की आई से कितना प्रतिशत अधिक होगी, कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगी। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं P और Q की बात कर रहे हैं, यहां हो जाएगा P, दूसरी तरफ हो जाएगा Q। अपन किससे तुलना कर रहे हैं, Q से कर रहे हैं, तो Q को क्या मान लो, 100 मान लो, यानी P की आई इससे कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, तो आपको क्या करना है, इससे 20 कम करना है, यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो रहा है 20 का। तो Q की आई जो है, Q की आई P की आई से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितना अधिक है, तो 20 अधिक है P। और यहां पर जो हो जाएगा, दूसरी बात कर रहे हैं किससे अधिक है, तो P से अधिक है, किससे अधिक है, P की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में अगर परिवर्तित करते हैं तो 20 चौक 80 और यहां पर हो जाएगा 25, यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले की बात करनी है, कितना प्रतिशत अधिक है, P जो है, Q की आई जो है P की आई से अधिक, कितना प्रतिशत अधिक होगी, तो वो हो जाना चाहिए, कितना है, R जो भी अंतर आ रहा है, तो 100 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, R इंटू क्या हो जाएगा, टोटल का 100। अधिक पूछा है तब एक नीचे वाला कम वाला लिखना है, अगर कम पूछता तो यहां पर प्लस हो जाता, यानी अधिक वाला हो जाता। इस प्रकार क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यानी जैसे 750 का क्वेश्चन की बात करें, 750 का 25% कितना होगा, 750 का 25% कितना होगा, तो यहां हो जाना चाहिए, किसके पीछे का है ना, इसको लिखेंगे 750 का 25%, यानी 25 बटे यहां पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 से चौक 100, और यहां पर हो जाना चाहिए 4 से, अगर 750 बटे यहां पर हो जाएगा 4 एकम 4, यहां हो जाना 4 एकम 4 3, फिर यहां हो जाएगा 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बच रहा है, 4 7 28, फिर जो बच रहा है 2, और यहाँ पर जो लिख सकते हैं 2 बटे 4 या 1 बटे 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है दे रखा है कि संख्या 6 जो है 60 है, संख्या जैसे अपन बात कर रहे हैं, संख्या 60 जो है 80 का कितना प्रतिशत होगी, संख्या 60, संख्या 80 का कितनी प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है, संख्या जो 60 दे रखी है वो 80 की कितनी प्रतिशत हो जाएगी, संख्या 80 की, यानी 80 में से 60 बटे यहाँ पर लिख सकता हूं 80 इंटू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से 3 बटे यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बार कट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 75% आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं 2 क्विंटल जो है, 2
क्विंटल, 2 क्विंटल जो दे रखा है 2.5 जो है ग्राम का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। इसमें पूछा है ना 2 क्विंटल है, 2.5 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा, यानी ग्राम जो दे रखा है उसको आपको क्या करना है, नीचे करना, उसको जिसको का कर रखा है उसको क्या लाना है, नीचे लाना। 2 क्विंटल को आपको क्या करना है, ग्राम में परिवर्तित करना है। तो ग्राम में परिवर्तित कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, या फिर इसको मैं लिख लेता हूं, ग्राम नहीं किलोग्राम लिख लेता हूं, यहां पर किलोग्राम लिख लेता हूं कि आपके लिए गणना जो है आसान हो जाए। 2 क्विंटल को अपन परिवर्तित करते हैं किलोग्राम में, 2 इंटू यहां पर कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम हो जाएगा। अब 200 जो हो जाएगा 200 और यहां पर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू आपको क्या करना है 100 करना है, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 25 80 200 सॉरी 25 चौक 100, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और यहां पर हो जाएगा 8000 प्रतिशत आपका जो है आंसर आ जाएगा। प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 9 जैसे 16 को की दर को दर प्रतिशत में बदलें। आपको क्या करना है 9/16 कोई भिन्न दे रखा है उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए अपन भिन्न को क्या करते हैं 9/16 को अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या हो जाना चाहिए, तो यहां पर जो भी आंसर आ रहा है इसको काटे तो कितनी बार कट रहा है 4 चौक 16 और यहां पर कितनी बार कटेगा तो 25 बार कट रहा है। 25 इंटू यहां हो जाएगा 9 इंटू 25 बटेवा यहां पर कितना हो रहा है 4। इसको अगर देखा जाए आंसर आ जाएगा, इसको काट कटा कर अगर आंसर आता है वो हो जाएगा 56 सही 1/4% आपका आंसर आ जाएगा। यानी अपन काट देख लो, गुणा कर मतलब भाग करके देख लो, यानी 9 इंटू 25 तो यानी कितना हो जाएगा 25 नमा की कितना होता है 225 होता है। तो इसमें 4 का अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 पंजो 20 हो जाएगा, 2 बच रहा है 4 पंजो 20 4 छंग 24 1 बच रहा है 1/, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे प्रतिशत में परिवर्तित कर लो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि आपके कोई दे रखा है 18 का कितना प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत जो है 36 है। इसको आप निकालो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। इसको मैं लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप कमेंट के माध्यम से मेरे को आंसर सेंड करें। यहाँ अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत जो है वह हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। तो वह कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। या फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 4:5 जो है उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, यानी प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत होगा। तो यहां पर आपका जो है बताना है कि क्या है। आपने निकाल लिया होगा कि 18 का कितना प्रतिशत, 18 का कितना प्रतिशत, मैं मानकर चल रहा हूं x प्रतिशत जो है कितना है 36 है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, x बराबर कितना हो जाना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 200% हो जाएगा। कितना प्रतिशत, तो 200%। इसका भी आपने निकाल लिया होगा। तो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत जो है 12 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम को पहले तो ग्राम में परिवर्तित करो कि 3 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 1000 यानी यहां पर कितना हो जाएगा 3000 जो है हो जाएगा। का कितना प्रतिशत, इसका कितना प्रतिशत 12 ग्राम दे रखा है, तो 3000 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत मान लेता हूं, वो कितना दे रखा है 12 ग्राम दे रखा है। तो यहां पर हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट और यहां पर कितना हो जाएगा x बराबर 12/, यहां पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां अपन बात करते हैं 6 एकम 6 पंजो 30, 6 दूनी 12 यानी 2/5 यानी आप निकाल सकते हैं 0.4% जो है आप निकाल सकते हैं।
यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है अगला जो ये है 4:5 को प्रतिशत में परिवर्तित करना है, तो आप लिख सकते हैं 4:5 को 4/5 प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार कट रहा है तो 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80% आपका जो आंसर हो जाएगा। अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने देने पर जो आपको भिन्न प्राप्त होने वाला है वह हो जाएगा 15/64। तो प्राप्त होता है वह भिन्न क्या होगा, कोई भिन्न दे रखा है, मैं मानकर चल रहा हूं कि यहां पर अपन बात कर रहे हैं कोई भिन्न दे रखा है कि जैसे मैं मानकर चल रहा हूं P/Q के रूप में आपके कोई भिन्न दे रखा है, तो उसका अगर अंश में 10% की वृद्धि करने पर, यानी इसके जो है अंश दे रखा है, अंश में कितने करनी है 10% की वृद्धि करनी है। दोनों अगर 100 है या फिर अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूं तो 110% अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, या कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। P का कितना परसेंट 110%, और हर को जो है 12% कम कर देने पर 12% कम करता हूं तो यानी 100 में से 12 गए कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो वह जो भिन्न प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है 15/64 प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में 100 है, इसमें 100 में 10% की क्या करनी है वृद्धि करनी है। Q जो है अपने आप में 100 है, उसमें क्या करना है 12% कम करना है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, यह हो जाएगा 110, यह हो जाएगा 88। जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त हो रहा है 15/64 प्राप्त हो रहा है। तो P/Q आपका भिन्न क्या हो जाएगा 15/64 इंटू यहाँ पर 88 को अगर उधर भेजते हैं तो 88 ऊपर, इसको अगर इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। 11×8 88, 11×1 11 110 हो जाएगा। 8 88 यहाँ पर हो जाएगा, 8 बार कट रहा है 8 तो 64, तो 15/, क्या हो रहा है 80 हो रहा है। या फिर अपन जो और काट सकते हैं इसको 5×1 5, 5×2 10, 5×3 15, 3 बार कट रहा है। और यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा तो 5×1 5, 5×2 5×1 5, और यहाँ पर कितना है 3, 5×5 30, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 बार कट रहा है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वह भिन्न क्या था, तो वह था 3/16। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च जो है 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। आपको आय कितनी है वो पूछिए। मैं मानकर चल रहा हूं आय जो है अपने आप में क्या है 100% है। उसने बोला है कि 12% तो क्या है बचत कर रहा है। खर्च कितना हो जाएगा, खर्च कितना कर रखा है 19,360, यानी 100 में से जो है 12% जो है वह क्या कर रहा है बचत कर रहा है। खर्च कितना हो जाएगा परसेंटेज देखा जाए तो 88% हो जाएगा। 100 में से 12 गए, जो 88% किसके बराबर दे रखा है 19,360 के बराबर दे रखा है। 88% बराबर कितना हो जाएगा 19,360 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर यानी 19,360 बटेवा यहाँ पर कितना हो जाएगा 88। तो अपन 11 से अपन काटते हैं तो 11×8 88, और यहाँ पर अपन काटते हैं 11×1 11, फिर यहाँ पर कितना बच रहा है 8 बच रहा है। 11×7 77, और यहाँ पर 6 बच रहा है। 11×6 66, और यहाँ पर हो जाएगा 1760। यहाँ अपन और बात करते हैं तो यहाँ कितनी बार कट रहा 8×1 8, और यहाँ पर हो जाएगा 8×8 8×2 16, और यहाँ पर एक बच रहा है 8×8 8×2 16, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी 220, यानी 1% बराबर कितना है 220 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर यदि 220 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 22,000, यानी इसका 100 से गुणा करना है तो यहाँ हो जाएगा 22,000। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 100% का मतलब क्या, टोटल आय कितनी थी 100% थी, तो उसने पूछा है कि टोटल आय कितनी है तो वो हो जाएगी 100%, अर्थात कितनी हो जाएगी 22,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है
कि एक मेज के अंकित मूल्य 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य जो है 4600 है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य को आपको जो है आपको पूछा गया है उसको क्या मान लो 100% मानना है कि यह 100% है। कटौती कितने कर रखी है? तो 8% की कर रखी है। अगर कटौती 8% की कर रखी है तो बच कितना रहा है? तो बच रहा है वो कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है? 4600, यानी 92% बराबर कितना हो जाएगा? तो 4600 हो जाएगा। 4600 हो जाता है, यानी 92% अगर आपके हो रहा है 4600, तो यानी जो 1% कितना हो जाएगा? तो 1% जो हो जाएगा 4600 बटेवा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 92। 46 एक कम 46, यहाँ पर 100 और 46 दूनी जो हो जाएगा 92, यानी यहाँ हो जाएगा, इसको अपन काटते हैं तो यह 50 बार कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 50, यानी 1% बराबर कितना है? 50 है। तो 100% कितना, यानी 1% आपको 100% निकालना है, यानी अंकित मूल्य कितना है वो पता करना है। यानी 1% अगर आपके जो है दे रखा है 50 है, 1% कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, तो 100% कितना हो जाएगा? 50 × 100, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा 5000 जो है आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। यह आपका 5000 है वो आपका क्या हो जाएगा? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय जो है बी की आय से 25% क्या है? अधिक है, यानी 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या होगी? कम होगी। ए पता करना है आपको। क्या करना? तुलना किस किस के बीच में हो रही है? ए और बी के बीच में हो रही है। और पूछा है ए की आय बी की आय से किसके पीछे लग रहा है? बी की आय से, यानी बी को आपको क्या मानना है? 100% मान लो। यानी ए बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की आय, तो यानी 25 अधिक है, तो यानी इसको मैं मान सकता हूं 125 हो जाएगा। यानी 100 से क्या है? 25 ये अधिक है, तो यह हो जाएगा 125 हो। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 25 का अंतर आ रहा है। तो बी की आय पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत होगी? बी की आय पूछा है कितना प्रतिशत जो है कम होगी। कितने कम है? तो 25 कम है। किससे कम है? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ए की आय यानी यहां पर हो जाएगा 125% के अंदर पूछा है, तो वो हो जाएगा 100 × 100 करना है। 25 एकम 25 पंजो 125 और 25 यानी यहां पर हो जाएगा 20% जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? तो 20% जो है कम हो जाएगी। या फिर फॉर्मूले के अनुसार आप करना चाहे तो वह R% जो है अधिक यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा R अपॉन यहाँ हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर R इंटू क्या हो जाएगा 100 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है R कितना प्रतिशत अधिक है? 25, यानी R का मतलब यहाँ हो जाएगा कितना प्रतिशत अधिक है? कितना है? तो 100 प्लस R करता हूं तो 125 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 25 पंजो 125, 20 बार कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 20% जो है आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले को रटे, उससे अच्छा है कि इससे समझ लेना है कि ए और बी, आपको यहां पर दिक्कत नहीं आएगी कि किसको अपन जो है नीचे रखना है, किसको जो है ऊपर रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का आपके दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी? इसका आपको पता करना है। अपन किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? तो ए और बी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यानी इसने पूछा ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी को क्या मानना है? 100, यानी से किसके पीछे लग रहा है? बी के पीछे, बी की ऊंचाई से, तो यह हो जाएगा बी को 100 मानना है। से क्या है? 20% कम है ए की ऊंचाई, तो 20% कम करना, यानी इस 100 में से आपको 20 घटाकर करना है कि यहां पर हो जाएगा 80।
तो इसके और इसके बीच में अंतराल कितना है, तो 20 का अंतराल है। अब पूछता है बी की ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी कितना अधिक है, 20 अधिक है। पर पूछा गया ए से कितना प्रतिशत, ए कितना दे रखा है 80 है, इनटू अगर मैं प्रतिशत में परिवर्तित करता हूं तो 100, 25, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और यहां पर कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े, खर्च क्या है समान रहे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किस किस के बीच में बात कर रहे हैं, चीनी, और यहाँ पर दूसरी तरफ बात कर रहे हैं खपत। खपत जो है चीनी के मूल्य में क्या है 20% वृद्धि हो रही है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ खपत अपने आप में 100 थी और उस चीनी के मूल्य पहला क्या था 100 था और उसके मूल्य में क्या हो रहा है तो 20% वृद्धि हो रही है, यानी 20% वृद्धि हो रही है तो इतना है। इसका अंतराल कितना दे रखा है, 20 का अंतराल दे रखा है, तो 20/, अपन निकाल रहे हैं कि खपत कितने प्रतिशत कम होगी, कितने पर, किस पर हो रही है, तो चीनी पर हो रही है, तो 120 इंटू यहां पर हो जाएगा क्योंकि यहां हो जाना चाहिए 100, तो यहां अपन बात कर रहे हैं तो यहां हो जाना चाहिए 20 और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 6 बार जा रहा है तो यानी 100/6, यहां फिर लिख सकता हूं 50/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत कम करनी, तो यानी इसको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 3 एकम 3, यहां पर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 3 एकम 3, यहां पर हो जाएगा 3 छंग 18, फिर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो फिर आगे जो नहीं जा रहा है तो 2/3 यहां पर प्रतिशत है तो प्रतिशत के रूप में आप लिख सकते हैं। ये आपका जो है 16 से 2/3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो दे रखा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, पहले वृद्धि थी, अब इस क्वेश्चन में क्या है कमी होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो, यानी खपत को कितना बढ़ाया जाए कि इसके खर्च में जो पहले जो खर्चा चल रहा था उतना ही खर्चा आज भी हो। तो यहां पर दे रखा है चीनी, दूसरी तरफ क्या दे रखा है खपत, ठीक है, तो कमी यानी खपत को आप क्या मान सकते हैं 100 और चीनी के मूल्य में जो है कितने प्रतिशत कमी हो रही है, तो 10% कमी हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90। अब बात कर रहे हैं इसका अंतराल देख लो, यहां पर अंतराल कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, 10 का अंतराल आ रहा है। अपन जो है खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी आपका कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि करनी होगी, तो यहां पर जो है किस पर होनी चाहिए, खपत में वृद्धि है तो यानी आप निकाल किस पर रहे चीनी पर, तो यहां हो जाएगा 90 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहां 0 से 0 और यहां पर हो जाएगा 100/9। इसको अगर आप लिखना चाहें तो यहां हो जाएगा 11 सही 1/, यहां पर क्या हो जाएगा 9% जो है आपका आंसर आना चाहिए। या फिर आप जो है फॉर्मूले के अनुसार करना चाहें तो यानी इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर कितना प्रतिशत है, कमी की गई है या वृद्धि, अगर कमी की गई है तो 100 माइनस क्या कर लो आर इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100, इससे आपका निकल जाएगा। अगर वृद्धि होती है तो आर और यहां पर क्या हो जाता है 100 प्लस आर इंटू क्या हो जाता है 100, यहां से आपका आंसर आ जाए। यानी इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे कि 10 अपन यहां पर लिख सकते हैं 100 माइनस यहां पर 10 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100, और यहां अपन बात करते हैं 10/90 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 और 9 से अपन काटते हैं तो कितनी बार कट रहा है 11 सही 9, 11 सही 1/9% जो है आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।